Hello, Bacho. Let's read the question. The question says match species given in column 1 with the electronic configuration given in column 2. Now, the key concept related to this question, that is the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? That is the arrangement of electrons in the orbital and subshell by following Hund's rule of above प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है अबव प्रिंसिपल और हुंस रूल के अनुसार ऑर्बिटल में और सबसेल में। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। सो हुंस रूल में क्या होता है? हुंस रूल में पहले पेयरिंग नहीं होगा, सब ऑर्बिटल फिलअप होगा, उसके बाद पेयरिंग आएगा। सबसेल फिलअप होने के बाद पेयरिंग होगा। और अबव प्रिंसिपल में क्या है? एनर्जी के अनुसार होता है, जैसे 1s 2s 2p, एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होगा ऑर्बिटल में। अब पहले वाला जो ऑप्शन है जो है क्रोमियम। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन क्या है? टोटल एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉन 24 है। सो 24 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आएगा 3s2, उसके बाद 3p6। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 3p के बाद एनर्जी के अनुसार 4s आ जाता है। सो 4s 2, क्योंकि इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20। सो दैट विल बी 3d4। अब यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तक ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है 4s1 3d5। होना चाहिए 4s2 3d4, हो गया 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि जो d ऑर्बिटल है उसमें 5 सबसेल होता है। सो d4 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, अगर d5 होगा तो हाफ फिल्डेड आ जाएगा। हाफ फिल्डेड, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, इसलिए इस केस में एक्सेप्शनल हो जाता है। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है एक नोबेल गैस का, आर्गन का। सो हम ऐसे करके लिख सकते हैं आर्गन, उसके बाद 3d5 4s1, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आयरन 2+। अब आयरन का इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर 26। सो आयरन 2+, इसका मतलब क्या होगा? 24। ठीक है, अब 24 है मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की तरह होगा? नहीं, क्योंकि आयरन का जो होता है वो होता है आर्गन, उसके बाद कितना होगा? 18, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा? 4s2 3d6 ऐसे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 3d6 है तो इसमें तो 5 हाफ फिल्डेड का कोई फंडा नहीं है, तो 4s2 होगा। बट 4s क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s ऑर्बिटल से ही निकलेगा। सो जब 2+ हो जाएगा, सो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से, नॉट 3d से। ठीक है, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है। सो ये हो जाएगा आर्गन 3d6। ठीक है, क्योंकि हमारा
4s आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, 3d नहीं है। ओके, इसमें है निकेल 2+। अब निकेल का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 28 एटॉमिक नंबर है। 2+ इसका मतलब 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 26 है, इसका मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की तरह होगा। अब देखते हैं, आयरन की तरह आर्गन होगा, ठीक है। उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? 28 है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कहा कैसे होगा? 4s2 3d8। और अगर निकल 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा? 4s ऑर्बिटल से, क्योंकि 4s आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, सो हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0। ठीक है, अब ऑप्शन डी, कॉपर। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 29। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन, आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 29 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, सो 4s2 3d9 हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस होता है, लाइक क्रोमियम। अब 3d, अगर 3d9 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगा। अभी फुल्ली फिल्डेड नहीं है। अगर 3d10 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर 3d10 हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया फुल्ली फिल्डेड। D10 है, D9 है। सो फुल्ली फिल्डेड हो गया मतलब क्या है? इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गया, ठीक है। इसमें वो स्टेबिलिटी नहीं था, तो इसका मतलब ये D10 हो जाएगा। तो D10 होना मतलब एक इलेक्ट्रॉन 4s से D10 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर्गन 3d10 4s1, ठीक है। तो सिर्फ आर्गन और क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। वो 4s1 हो जाता है और 3d5 एक हो जाता है क्रोमियम के लिए, और कॉपर के लिए 3d10। सो क्रोमियम और कॉपर में होता है, सॉरी आर्गन में नहीं है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। अब जो पहला वाला ऑप्शन दिया है क्रोमियम, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d5 4s0 4s1। अब 3d5 4s1 देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है। 3d5 4s1 ऑप्शन 4 में है। सो 1a हो गया 4। बी को चेक करते हैं, आयरन 2+। आयरन 2 का हो गया आर्गन 3d6 4s0, जो है ऑप्शन 3 आ गया। अब ऑप्शन 3 हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, निकेल 2+। अब निकेल का क्या होगा? निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8, और इसमें 4s0 हम लिख सकते हैं। सो 3d8 4s0। तो देखते हैं 3d8 4s0 ऑप्शन 1 में है, आ गया। और डी को चेक कर लेते हैं, कॉपर। कॉपर का क्या होगा? कॉपर का होगा आर्गन 3d10 4s1। अब देखते हैं, आर्गन 3d10 4s1 होगा ऑप्शन 2। सो हमें चेक करना है कौन सा वाला ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए जो है उसके साथ 4 है, तो ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ए का 3 है तो नहीं होगा। ए 4 है, बी 1 दिया है ऑप्शन ए में, बी 3 होगा, तो ये ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, ए 4 बी 3 सी 1 डी 2। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर बी। आई होप you will understand the solution very well. Best of luck.